कालेषु सर्वदा वीरांगना क्लासिफिकेशन माननीय कैबिनेट मंत्री ये क्षण, ये समय और इस समय के पीछे जो मंशा इंटेंशन है, इट इज ऑनेस्टली वेरी टचिंग। मुझे यहां पर आई एम गेटिंग ए डिफरेंट वाइब्रेशन। जहां उत्तराखंड परिवार की इतनी देवियां इकट्ठी बैठी हो, वहां तो definitely there will be a different cosmic energy and vibration. अभी माननीय रेखा जी को सुना तो एकदम दहाड़ रही थी, एकदम टाइगर्स की तरह बोल रही थी, और जिसकी भी कोई गलतफहमी है एकदम क्लियर कर दिया कि नर और नारी में फर्क क्या है। नारी में आ की और ई की मात्रा एक्स्ट्रा है। वो जो एक्स्ट्रा आ की और ई की मात्रा है, वो प्रभु ने सिर्फ वरदान नारी को दिया है। ऐसे पंजाबी में जब इंग्लिश वर्ड को इनोसेंटली देखते हैं, तो जब वुमेन शब्द आता है तो पंजाबी पढ़ने वाला कहता है वो मैं ना बाकी एवं ही है। जो वो की ताकत दी है महिला को, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैंने उत्तराखंड आने के बाद 13 डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां की सेल्फ हेल्प ग्रुप, वहां की आंगनवाड़ी, वहां की आशा वर्कर से मिला, और एक मैं वाहेगुरु की सौ खा के बोलता हूं। जब ऐसे बोलता है ना कोई सरदार, इसका मतलब कि आत्मा की गहराइयों से बोल रहा हूं कि उत्तराखंड परिवार, मेरे परिवार का जो सबसे तगड़ा, शक्तिशाली, कैपेबल और क्षमता वाला सदस्य है ना, वो हमारी महिला है। उनकी जो ताकत है, उनका जो सोच विचार है, उनका जो हार्ड वर्क है, उनकी जो सिंसियरिटी है, वो अलग है। पहाड़ की महिलाओं को अलग ही प्रभु का वरदान है। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि हमारे सामने हमने 12 जो नारियों को, महिलाओं को पुरस्कार दिया, और 35,000 में से 35 जो हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित किया। कहां 1,000, उसमें से चुनकर एक। तो आप तो खुद ही अपने आप में इतनी लीडर हैं कि आपका कार्य, और मेरे को एक बात का पक्का विश्वास है कि अगर आपने उत्तराखंड के अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक क्रांति लानी है, तो महिला ही लेके आएंगी। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में जाता हूं, वहां पे देखता हूं कि हमारी महिलाओं की कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर हम उनको टेक्नोलॉजी से, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उनको रिसर्च के हिसाब से अगर उनकी मदद करेंगे, तो दे कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन द बिजनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। वो एकदम बदलाव ला सकती है। जब मैं उनको पूछता हूं कि आप एक महीना में कितना कमाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में,
तो वो कहती हैं कि 10, 15, 20, मेरा अंदर से दिल करता है कि इतनी काबिलियत के साथ में हर महीने 1.5 लाख 2 लाख कमाना चाहिए। सौभाग्य था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को काफी बार मिला हूं, कल भी मिला था, और कल भी मैंने ये बात कहा कि मेरा फॉरवर्ड एरियाज में जाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना, मेरे को 3 चीज में बहुत खुशी हुई है। पहला कि जिस प्रकार की हमारी उत्तराखंड की महिला हैं वो अपने आप में एक अलग हैं, पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में अलग हैं। हमारा जिस प्रकार माइक्रो फाइनेंस स्कीम डायरेक्ट टू बैंक ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हुआ है, इसके बाद में अवश्य ही हमारे उत्पादन, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, और मैं उनको खास तौर से यह भी कहा कि जो हमारी महिलाएं आंगनवाड़ी में हैं, जो आशा वर्कर में हैं, वो अपने आप में एक अलग है, उनका कार्य करने का ढंग अपना ही एक अलग है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। मैं आपसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ये मेरा परिवार है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो लक्ष्य है एज अ राज्यपाल, और मैं तो फौजी हूं, जो लक्ष्य बना लिया उसको जहां तो मैं मरूंगा जहां दुश्मन मरेगा, उसमें कोई उस लक्ष्य से हटा नहीं सकता है। और उस लक्ष्य के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन हम सब इकट्ठा होकर हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारी शक्ति, स्त्री शक्ति की जो एक आइकॉन, हीरोइन जो तीलू रतेली जी हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। ये जो 8 का फिगर होता है ना, 8 अगस्त जब उनका जन्म हुआ, वो भी अगस्त का जो खुद में 8 है, उसके ऊपर में प्रभु का बहुत ही, और आज तो सावन के चौथे हफ्ते का आज सोमवार है, आज तो एक बहुत ही दिव्य समय है। आज तो मैं कहूंगा ये जिनको भी इनाम मिला है, ऑल द अवॉर्डीज, यू आर ए डिफरेंट लेवल ऑफ लीडर हेयर आफ्टर। आपने एक अलग ही लीडरशिप के अंदर में कदम रख लिया। अभी आपकी जिम्मेवारी है कि आप जो 35,000 माइनस 35 है, उनको भी इसी लेवल के ऊपर में लेके आएंगे। दैट इज द लीडरशिप विच यू शुड फॉलो हेयर आफ्टर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, रिक्वेस्ट है, एक अंदर से ख्वाहिश है, डिजायर है कि आपकी काबिलियत बहुत तगड़ी है, लेकिन आपको मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मास मीडिया, कंप्यूटर, डिजिटल नॉलेज से जुड़ना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो आपके अंदर में विजडम है, आपके अंदर जो गहरा एक ज्ञान है, जो आपके अंदर एक जीनियस एक पॉइंट है, वो जब टेक्नोलॉजी को मिलेगा, वो जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलेगा, वो जब सोशल मीडिया, मास मीडिया को मिलेगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी फैंटास्टिक। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आप ओपन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने आप से, सेल्फ हेल्प से, सेल्फ ट्रेनिंग से, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सब का एक अध्ययन कीजिए, जो आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी को एक उछाल आएगा, एक अलग ही लेवल के ऊपर में ले जाएगा, और जो उत्तराखंड की महिलाओं में बदलाव आएगा दैट विल बी फैंटास्टिक। मेरी दिल में इच्छा है कि हमारी महिलाएं इतनी तगड़ी हैं, इतने उनके अंदर में पावर है कि अगर चाहें तो अपने बलबूते के ऊपर में हर महीने में 1 लाख 2 लाख लोकल टू ग्लोबल बिजनेस से कर सकती है। आपके हाथ में बुनाई, आपके हाथ में कलम, आपके हाथ में केयर, आपके हाथ में होम स्टे, टूरिज्म का अलग ही पवित्रता है। मैंने देखा था रेखा जी जब कांवड़ यात्रा के अंदर में लीड कर रही थी, तो ऐसे चल रही थी जैसे एक टाइग्रेस चल रही हो, एकदम ऐसे करके,
अलग ही एक शक्ति दिखाई दे रही है। और वो अकेली नहीं है, वो उत्तराखंड की हर एक महिला की शक्ति को प्रदर्शित कर रही है। आपको मालूम है कि इस साल जो कांवड़ यात्रा हुई है 3,88,00,000 आए हैं, विच इज रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। हमको तो मालूम ही नहीं हम चीज क्या है। एज ए इंडियन हमको मालूम ही नहीं व्हाट इज द सेल्फ वर्थ। इस बार जो रिकॉर्ड और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा हुई है, देखिए उत्तराखंड की एक अलग बात, मुख्यमंत्री जी खुद गए, अपने हाथों से उनके पैरों को साफ किया, छुआ। ऐसी दिव्यता और कहां है, पूरे विश्व में कहां है। और इस दिव्यता के पीछे में उनकी माता जी की सिखलाई है। ये हमारी माताओं ने, हमारी नानियों ने, हमारी दादियों ने जो हमको कहानियां सुनाई, कथाएं सुनाई, उसके कारण है। और आज हम सब के लिए ये जिम्मेवारी बनती है कि तीलू रतेली जी की कथाएं, उनकी कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाएं, सबको, हर जन को सुनाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि तीलू रतेली जी सिर्फ उत्तराखंड परिवार की एक हीरोइन, एक वीरांगना नहीं है, वो पूरे विश्व की एक ऐसी वीरांगना है। पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपने सोशल मीडिया, मास मीडिया, जहां आपने इसके बारे में क्या किया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब मैं आया, जब मैंने सोचा कि मेरा लक्ष्य है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, तो मैंने दो महिलाओं को मिला। मैंने कहा कि एक को इंग्लिश में नौरियल जी हैं, उनको कहा, अंजलि जी, उनको कहा कि आप एक किताब लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आई वॉन्ट, जो उत्तराखंड परिवार की, जो हमारे इतिहास में जो नारियां थी, जिन्होंने हमको एक नाम दिया है, एक डायरेक्शन दिया है, एक मार्गदर्शक किया है, उनके ऊपर किताब लिखिए। और एक और बेंजवाल जी हैं, हमारे लाइब्रेरियन साहब की पत्नी, मैंने उनको कहा कि हिंदी में आप लिखिए एक किताब। और मेरी इच्छा है कि इस साल आखिर तक ये दोनों किताबें लिखूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इसका प्रचार और प्रसार कीजिए। पूरी दुनिया में पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की महिला है क्या। उनको मालूम होना चाहिए कि तीलू रतेली जी हैं क्या। ये जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, इन्होंने क्या किया। जिस प्रकार कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बताया, 15 साल की उम्र, क्या उम्र होती है 15 साल की, 7 साल लड़ाई की उसके बाद में, और उन्होंने जो उदाहरण सेट किया है, और उदाहरण के पीछे भी क्या बात थी। उनकी माता जी ने कहा कि ये मेला, ये उत्साह, ये जो गांव में है, ये बाद में करना, पहले आपके पिता और भाइयों की जो वीर गति की है उसका बदला लेना है। बस उसकी मां ने एक मार्गदर्शक दिखाया और उसके बाद में वो जूझ पड़ी, ट्रेनिंग की, परिश्रम किया, घुड़सवारी, मिलिट्री स्किल्स किया, और 7 साल तक कंटिन्यूसली लड़ती रही। आप 7 दिन किसी से लड़ते हैं ना तो थक जाते हैं, 7 साल तक लड़ती रही। ऐसा एग्जाम्पल था। अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड शक्ति का एक प्रदर्शन किया। मेरे को तो जो पुरस्कार
विजेताओं को जो चिन्ह दिया है तीलू रतेली जी का, उसको देखकर ये एक नशा आ रहा है। अब देखने से जिसने भी शिल्पकार ने बनाया है, देखकर ऐसा लगता है ये है कमांडर, ये है लीडर, ये है वॉरियर, योद्धा। हमारे सबके लिए जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार के जो बुजुर्ग जो इस स्तर के हैं उनका नाम पूरे विश्व के अंदर में फैलाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो बेटियां हैं ना उत्तराखंड परिवार की, मेरे को सच कहूं तो बहुत दुख लगता है, एकदम अंदर से गहरी चोट लगती है जब मैं कहीं सुनता हूं कि गर्ल किसी लड़की ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया। अंदर से दिल रोता है कि इसने क्यों स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। क्या आर्थिक प्रॉब्लम है, या कोई उसको गलत बहका रहा है, या कोई प्रॉब्लम है। मैं पहले 1996 टू 1999 कमांडिंग ऑफिसर था बनबसा में 3 साल। उस वक्त इसलिए मैं पिथौरागढ़, चंपावत, बनबसा, टनकपुर, खटीमा इलाकों को बहुत बारीकी से जानता हूं। और जब मैं देखता था इस बात को कि स्कूल ड्रॉप आउट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वो शिकार बन गई, तो अंदर में बहुत दुख होता था। और मेरी आत्मा बोलती है कि इस विषय पर कुछ करें। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि गिव मी दैट शक्ति, और अभी प्रभु ने शक्ति दी है और मैं उसका ठीक इस्तेमाल करके टू डू समथिंग फॉर गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। मेरी अंदरूनी इच्छा है, रिक्वेस्ट है हर एक पेरेंट से, हर एक बेटी से कि आप सैनिक स्कूल में जाइए, आप एनडीए में ऑफिसर बनिए, एनडीए से आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनिए, आप आईएएस की टॉप लीडर बनिए, आप आईपीएस में जाइए। जब मैं अपनी एडीसी को देखता हूं जो पुलिस की है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड परिवार में से एक बेटी आईपीएस बनी है। और इन सब के अंदर, सब बेटियों के अंदर में वो क्षमता है। मेरी अंदर से दिल करता है कि इनके लिए कोचिंग सेंटर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो मैं आप सब देवियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बेटियों को स्कूल से ड्रॉप आउट होने मत दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा मेरे पास में राजभवन में आ सकती हैं। आप उनको कोचिंग, सैनिक स्कूल, एनडीए, आईएएस, आईपीएस इसके लिए तैयार कीजिए। मैं आपको एक अंदरूनी खुशी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन में जाता हूं। एक कॉन्वोकेशन में गया, वहां 70 गोल्ड मेडल्स प्रदान किए अवार्डीज को। उसमें से आपको मालूम है कितनी हमारी बेटियां जो महिला थी? 60 70 में से 60। और मैं जिस भी डिग्री के वितरण में कॉन्वोकेशन में गया हूं, 70% ऑफ जिनको मैंने अवार्ड दिया है, दे हैव बीन हमारी बेटियां। हमारी बेटियां बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारी महिला हमारे परिवार में सबसे शक्तिशाली है। मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहता हूं। मैं पौड़ी में गया तो वहां पर जो सेल्फ हेल्प का एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एक ने कहा कि हम नमक बनाते हैं, 9 किस्मों का नमक बनाते हैं, और ये नमक लंदन में भी बिकता है। आई फील सो प्राउड, जो पौड़ी में बनाया उत्पादन है वो लंदन में बिक रहा है। और एक और के पास गया तो मैंने कहा कि आपका जो उत्पादन है इसको कहाँ लेके जाएंगे? तो वो मेरे को बोलती है, सर मेरा लक्ष्य है कि इसको मैं वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बेचूंगी। ये सोच है हमारी महिलाओं की। आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं आपको एक और इंटरेक्शन साझा करना चाहता हूं कि मैं अल्मोड़ा में गया तो मैंने एक महिला से पूछा
वो मशरूम फार्मिंग का सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है। तो मैंने कहा 1 महीने में आप कितना कमा लेती हैं? तो शी टोल्ड मी सर 50,000 तक। मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि 1 महीने में 1.5 लाख कमाने के लिए आप कितना समय लेंगे? कहती आपने लक्ष्य दिया तो मैं इसको 1 साल में पूरा करूंगी। मैंने बोला अब भी लिख के दो, मेरे को अब भी हिंदी में लिख के दो कि मैं 1 साल सो तारीख तक 1 महीने में इतनी कैपेबिलिटी करूंगी कि हर महीने 1.5 लाख कमा सकूं। तो उन्होंने साइन किया, मैंने साइन किया, मैंने डीसी साहब जो भी एक महिला है वंदना जी, मैंने बोला आप भी साइन करो, आप भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी मेरे को ऐसे मिली जिनके इरादे, लाइफ इज ऑल अबाउट विल पावर, लाइफ इज ऑल अबाउट ड्रीम्स, लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल, लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, और वो उत्तराखंड के परिवार की महिला में भरपूर है। एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है इट विल, और सचमुच में सच्चा होगा आने वाले समय में। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि अगर आपका आंगन अच्छा है तो आपका घर भी अच्छा होगा। आपका जो आंगन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर को और समाज को मिलाने वाला जो आंगन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नैनीताल के पास के भीमताल के इलाके में गया था, वहां पर मैंने आंगनबाड़ी के देखा, उनका यूनिट को देखा और बहुत खुशी हुई। और मुझे सबसे खुशी तब हुई जब मैंने उनमें से पूछा कि आप कितने साल से आंगनबाड़ी में जुड़ी हुई हैं? तो उन्होंने कहा 30 साल। आई वाज सो सरप्राइज, 30 साल से जुड़ी हुई है। तो मैंने बोला आप में से कितनी हैं जो 30 साल से ज्यादा है? तो 4 थी वहां पर, और मैंने उसी वक्त बोला कि सबको 30-30 हजार इमीडिएटली दीजिए। तो सुन के ही लगता है कि कितना उन्होंने किया। तो रेखा जी ने एक बहुत सच्चाई से कहा कि जो काम आप कर रहे हैं ना आंगनवाड़ी में, ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा देना चाहिए। ये जो अंदर में ऐसा लगता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द बजट फंड्स, बट जब भी बजट फंड्स और अपॉर्चुनिटीज होगा, दिस विल डेफिनेटली बी ऑनर्ड बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। मेरे को यही ख्याल आशा वर्कर्स को देखकर भी आता है कि वी हैव टू सपोर्ट यू डेफिनेटली। मैंने अभी तक जो मैं लिख के लाया था एक भी शब्द उससे नहीं पढ़ा है, पर उससे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम आज वीरांगना तीलू रतेली जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शत शत नमन करता हूं। उन्होंने जो अपना उदाहरण दिया है हमको, एज ए लीडर, एज ए हीरो, एज ए हीरोइन, आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम उनको श्रद्धापूर्ण याद करें और उनसे जो लेसन्स लर्न्ड हैं जीवन के वो लें। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम हम गौरव और आदर के साथ लेते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर वीरांगना तीलू रतेली जी का नाम लिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। उनके जीवन की प्रेरणादायी जो कहानियां हैं, ये हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। हमारे जो परिवार के अंदर जो भी अच्छा लिखने वाले हैं, दे मस्ट राइट ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि उनकी जो प्रेरणा है वो अपने आप में बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। हमारे और हमारे बच्चों के मन में वीरता, साहस, पराक्रम, शक्ति, शौर्य और बलिदान 15 + 7 22 साल की उम्र में उन्होंने बलिदानी दी।
और बलिदानी भी कैसे? धोखे से। सो बी केयरफुल ऑल्सो। हमारे समाज में जो चुनौतियां हैं, थ्रेट्स हैं, बी केयरफुल ऑफ दैट ऑल्सो। उत्तराखंड की धरती पर जन्म लेने वाली इस महान नारी शक्ति को नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, सिमरन किया जाना उत्तराखंड की हर नारी का सम्मान है। When we are together celebrating as a pearl तेली जी को, actually it is respect to every woman, उत्तराखंड की हर महिला को। हमारे प्रदेश की नारी शक्ति एक अलग ही स्तर पर है। ये आपको महसूस करना चाहिए, आपको सबको बताना चाहिए। यू शुड शेयर विद एवरीबॉडी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे दिमाग में उत्तराखंड की महिला का दृश्य क्या है? व्हाट इज दैट पिक्चर विच इज देयर इन माई माइंड? मैं फौजी हूं, तो ऐसा दृश्य है कि एक फौजी 10 महीने नौकरी करने के बाद बॉर्डर से वापस आता है, उसकी बस रुकती है और उसका एक ट्रंक और उसका एक जो बैग है बेडरोल, वो बस से नीचे उतरता है, तो उसकी जो धर्मपत्नी है वो एकदम वहां पे आती है, ट्रंक को सिर पे रखती है और पिट्ठू को पीछे करती है और फौजी की तरह आगे आगे ऐसे चलती है। मेरे दिमाग में वो इमेज है एक उत्तराखंड की महिला का जो अपनी सब प्रॉब्लम्स को छोड़कर अपने परिवार को अलग स्तर पर लेके जाना चाहती है। 10 महीने जो उसने इंतजार किया उस फौजी का बॉर्डर से, उसके माता पिता को, फौजी के माता पिता को, उसके बच्चों को, हर एक चीज अपने आप से की, खेती अपने आप से की, सब्जी अपने आप से उगाई, घर का पूरा काम अपने आप से किया। उसका जो कार्य है ना, नो बडी कैन एक्सप्लेन। मैं चाहता हूं आप में से जो अच्छा लिखते हैं, क्या ये दुनिया को बता सकते हैं आप कि हमारी महिला सबसे अलग है? जितनी भी ताली आप मार लो वो उसके लिए कम है। मैं खजान दास जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतने सुंदर शब्द कहे, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। होता क्या है कि 3 वर्ड हैं जो हम अपने समाज में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 शब्द हैं, थैंक्स देना, अप्रिशिएट करना और आभार प्रकट करना। टू कन्वे थैंक्स, टू अप्रिशिएट एंड टू गिव ग्रेटिट्यूड। जो उन्होंने शब्द कहे उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हरीशचंद्र सेमवाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम को आयोजित किया है। देखिए, जीवन की जो गति है वो बहुत तेज है। हम लोग अपने कार्य में इन इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। मैं तो उनको कह रहा था, मैंने रेखा जी को भी कहा कि ये जो कल्चरल डिपार्टमेंट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है CULT, कल्ट। एक बिल्कुल ही अलग अध्याय, एक कल्ट। हम इस वुमेन एम्पावरमेंट से, इस बाल विकास से, इस गर्ल चाइल्ड वेलफेयर से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं, एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। मैं बीना जी को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं, वो इस विषय के ऊपर में बहुत कार्य करती रहती है और आपकी टीम के अंदर में जो भी कार्य करने वाले हैं, मेरी आप सबको शाबाश। लेकिन आज जो रेखा आर्या जी को सुनकर जो मजा आया, एकदम सबसे बड़ी बीमारी किसी के लिए भी होती है गलतफहमी। जो इन्होंने
कुछ पुरुषों के बारे में गलत फहमी का एक पॉइंट आउट किया। सब पुरुषों को चाहिए कि अपनी गलत फहमियां ठीक कर लें, ये बीमारी होती है। मैं 20,000 आंगनवाड़ी केंद्र और उसमें काम करने वाले 35,000 कर्मी और उसमें से 35 जिन्होंने पुरस्कार जीता है, आप सबको बधाई देता हूं। ये आंगनवाड़ी एक ऐसी रेवोल्यूशन है जो हमारे आंगन, हमारे घर, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को एकदम बदल देगी। ये ऐसी सोच है। हिंदी में बहुत अच्छा एक सेंटेंस है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, पर उससे पहले मैं जो बहुत सुंदर कैबिनेट मंत्री जी ने बताया, ये जो हर घर तिरंगा और ये जो दो शब्द हैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वो दो शब्द हैं जिसने हमको आजादी दिलाई। वो दो शब्द हैं जो हर एक धर्म से ऊपर उठकर हैं। वो दो शब्द हैं जो राष्ट्र की आत्मा को जाहिर करते हैं। और आज के दिन में आजादी मिलने के बाद में वो दो शब्द हम सबको एक सूत्र में बांधते हैं। और वो दो शब्द ऐसे हैं कि जब वो आप तिरंगे को देखते हैं, अपने आप आत्मा से वो निकलते हैं। और वो दो शब्द इतने प्यारे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो सैल्यूटेशन के जो हम लोग अलग अलग मॉडल हैं, किस प्रकार से इज्जत देनी है, उससे भी कहीं ऊंचे हैं। और वो दो प्यारे शब्द जो हम सबको एक सूत्र में बांधते हैं, वो दो शब्द हैं जय हिंद। पीछे वालों ने तो बोला नहीं।